एक मसला विक्रम राव साहब ने उठाया। उन्होंने इंदिरा जी को उद्धृत करते हुए कहा कि जब राव साहब ने उनसे पूछा, जब वो प्रधानमंत्री थी, कि प्रधानमंत्री का बेटा सरकारी सहायता से कार बनाने का कारोबार शुरू करे, फैक्ट्री खोले, क्या ये ठीक है? तो इंदिरा जी ने कहा कि क्या प्रधानमंत्री का बेटा होने के नाते उसको वंचित कर दिया जाए? मैं अपनी संपादकीय टिप्पणी में, चूंकि राव साहब ने कहा कि इसका उत्तर आप मेरे पास नहीं था, आपके पास हो तो जरूर दीजिएगा, मैं कहूंगा वंचित नहीं कर दिया जाए, लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि संजय गांधी की एप्लीकेशन को अप्रूव करने के लिए वित्त राज्य मंत्री रातों रात बना दिया जाए एक वो आदमी जो इस करने की संकल्प ले और गारंटी दे के आए बड़े घर में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वो हवाई जहाज बनाते कि कोई किसी को आपत्ति नहीं, जैसे सब नौजवान हवाई जहाज बनाने के लिए प्रयास करते हैं वैसे ही काम होता। मंत्री बदल दिया, बोले फाइल पर दस्तखत करके अप्रूवल करा के घर दे आओ। यह सुविधा हमारे बच्चे को और विक्रम राव साहब के बच्चे को नहीं मिलेगी, उसे तो धक्के खाने पड़ेंगे। मैं इसी वंशवाद के खिलाफ हूं। यही उत्तर है इंदिरा जी के लिए। मुझे आपत्ति नहीं, चुनाव लड़िए, संघर्ष करिए, राजा बनिए, लेकिन रानी के गर्भ से पैदा होकर राजा बनेंगे ये भाव ठीक नहीं। फिर लोकतंत्र क्यों, फिर राजतंत्र क्या बुरा था? हमको पता था ये चोल डायनेस्टी है, हमको पता था ये मौर्य डायनेस्टी है, ये मुगल है, हमको पता था कि बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन। ऐसा राज नहीं होना चाहिए, ऐसा राज नहीं होना चाहिए। और एक बात कहूंगा आशुतोष वर्मा से भी, प्रियंका से भी। प्रियंका तो अभी युवा है, चीजों को समझेंगी, आगे जाएंगी। जब इस प्रदेश में कल्याण सिंह और रामनरेश यादव मुख्यमंत्री हुए थे और कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक साथ कैबिनेट में आए थे, कोई सोच सकता था? यह भारत के लोकतंत्र की देन थी। 3 गरीब परिवार के बच्चे, एक मुख्यमंत्री और 2 मंत्री, सहकारिता मंत्री हुए थे मुलायम सिंह, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, 69। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री हुए इस प्रदेश के। उस सुघर सिंह जी के बेटे थे, वो राजनेता नहीं थे। लेकिन विक्रमार्जित राजस्य, अपने भुजबल से राज्य अर्जित किया जाता है, उसका आनंद अलग है। कल्याण सिंह के पिताजी ने कल्याण सिंह को एमएलए एमपी नहीं बनाया था, ना मुख्यमंत्री बनाया ना। और वही मायावती जी भी भारत के लोकतंत्र का सौष्ठव है, सौंदर्य है। अगर ऐसा ही रहेगा तो मायावती दोबारा पैदा नहीं हो सकती, कल्याण सिंह जी पैदा नहीं हो सकते, मुलायम सिंह जी फिर पैदा नहीं होंगे, किसी गरीब का बेटा बेटी फिर नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं, वंशवाद के। इसलिए नहीं खिलाफ हूं कि भाजपा ने बोला, भाजपा जो बोले उससे मेरी सहमति हो, यह कहां लिखा? यह असहमति हो, यह भी नहीं लिखा। लेकिन मैं चाहता हूं आशुतोष का बच्चा भी, प्रियंका गुप्ता का बच्चा भी, अवस्थी जी का बच्चा भी वो आकाश तक निर्बाध जा सके, अगर उसमें क्षमता हो तो। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी क्षमता न होने के कारण ही रुके, अन्यथा कोई कारण नहीं होना चाहिए जो उसके विकास को रोके। अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्यों कहते हैं? मैंने लोगों से पूछा कि हमारे भारत में कम अपॉर्चुनिटी है क्या? लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी क्यों कहते हैं राव साहब? तो मुझसे वहां के लोगों ने कहा, हमारे यहां अंतर यह है, कुल, गोत्र, पहुंच, बल्दियत, इससे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है। राजनीति को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाइए। प्रियंका गुप्ता क्यों नहीं? प्रियंका वाड्रा ही क्यों?
अगर प्रियंका गुप्ता भी उतनी ही तेजस्वी है जितनी प्रियंका वाड्रा, तो प्रियंका वाड्रा रिप्लेस होना चाहिए। और ये तर्क भाई कोई मत मुझे दो कि नहीं जनता बनाती है, नासमझी का तर्क है, इतिहास से मुंह मोड़ने वाला तर्क है। जवाहरलाल जी जब अध्यक्ष बने थे तो जनता के मैंडेट से बने थे? नहीं। और जब अध्यक्ष हो गए तो फिर हो ही गए। इंदिरा जी अध्यक्ष हुई थी कांग्रेस की, वर्किंग कमेटी की मेंबर हुई पहले, फिर अध्यक्ष हुई। पंडित जी थे तब, जनता का मैंडेट मिला। और माफ करिएगा, इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री हुई थी आशुतोष बाबू, तब भी बाय द पीपल्स मैंडेट नहीं थी, जनता का मैंडेट तो बाद में उनको मिला। और मिला, अच्छा मिला, बड़ी नेता हुई, इसीलिए मैं उनको भी श्रद्धा करता हूं, भारत के बड़े नेताओं में से एक। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री हुई थी तो जनता का मैंडेट नहीं था, इसलिए यह तर्क देना ठीक नहीं कि जनता का मैंडेट था। ना जी, एक घर में विधायक इकट्ठे हो गए, बोले जी रामलाल बनेंगे, बोले हाँ जी रामलाल जिंदाबाद ना। बोले रामलाल अभी तक क्या करते थे? बोले नहीं अभी तक दूसरा काम करते थे, आज बनेंगे, आज मन आ गया तो कह रहे कि आज बनेंगे हम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, ये कुछ बोले आज तबीयत मचल गई, वो कह रहे आज बनेंगे। ऐसे हमने देखा है, इसीलिए मैंने उदाहरण दिए मुलायम सिंह यादव का, कल्याण सिंह का, मायावती का। ये किस घराने के लोग हैं? राजस्थान में अशोक गहलोत, बिहार में लालू प्रसाद यादव, इवन नीतीश कुमार, ये किसी घराने से आए हैं? इस बात, ये बात ठीक है आलोक अवस्थी की। इतना भी द्वेष मत रखिए राजनीतिक तौर पर कि हम सच से दूर हो जाएं। हम लोग जब भाजपा नियमित तौर पर एक संवाददाता के तौर पर रिपोर्टिंग करते थे और नरेंद्र मोदी जी यहां सचिव थे पार्टी में, तो हम लोगों के साथ उठते बैठते थे, बात होती थी, तो हम लोगों को अंदाज नहीं था कि ये प्रधानमंत्री होंगे और 2 टर्म प्रधानमंत्री। उतना अवसर तो मिला ना, उतना अवसर तो मिला ना। सिंध से आए अडवाणी जी, अवसर मिला ना। वाजपेयी जी के पास भी कोई बैकग्राउंड नहीं था, मास्टर के बेटे थे, मास्टर के बेटे। ग्वालियर में जिस कमरे में जन्मे थे उसकी दीवारें काली थी ढिबरी के धुएं से। भारत के सबसे लाडले प्रधानमंत्रियों में से एक हुए। इसलिए मैं कहता हूं आकाश खुला रखिए हर क्षेत्र में। कार बनाना चाहे तो प्रधानमंत्री का लड़का और ननकू के लड़के में अंतर नहीं किया जाए। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना हो तो ननकू का बेटा, रज्जाक का बेटा और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का बेटा बराबर तराजू पर तौलिए, तब सही माने में संसदीय लोकतंत्र और लोकशाही होगी। धन्यवाद।